तो आज का जो विषय है मंदिर का रहस्य। तो मंदिर का रहस्य क्या होता है, आज हम इस विषय पे चर्चा करेंगे कि मंदिर का रहस्य क्या होता है, मंदिर का रहस्य क्या है। हम मंदिर में जाते हैं, पूजा पाठ करते हैं, अनुष्ठान करते हैं कोई ना कोई, लेकिन मंदिर देवालय हमें क्या संकेत करते हैं, हमें क्या बताते हैं, हम उन्हें समझने का प्रयास करें। तो सबसे पहले आपको साथ में सूचना दे दें कि 19 अगस्त से ध्यान योग का कोर्स प्रारंभ हो रहा है, जिसके अंतर्गत गाइडेड मेडिटेशन, ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन, स्पिरिचुअल हीलिंग अर्थात निर्देशित साधनाएं, अतीन्द्रिय ध्यान, आध्यात्मिक उपचार, इस पे कोर्स चलता है। जुपिटर और सन मेंबरशिप के अंतर्गत जुपिटर मेंबरशिप जो ज्वाइन करते हैं उन्हीं को स्पिरिचुअल हीलिंग का भी कोर्स दिया जाता है। तो इससे भी आप लाभ उठा सकते हैं। साथ ही प्राकृतिक चिकित्सा का भी कोर्स 19 अगस्त से शुरू होगा। आज का जो हमारा विषय है उसका संबंध भी ध्यान योग से है। मंदिर का रहस्य क्या है, मंदिर देवालय बनाए गए तो क्यों बनाए गए, यह कुछ प्रश्नों का उत्तर भी है। कुछ लोगों ने ऐसे प्रश्न, कुछ ऐसी समस्याएं मुझसे कही हैं, उनको लेकर भी यह उत्तर है। तो चलिए इस विषय को हम समझने का प्रयास करते हैं। तो यह विषय कहां से हम लेंगे, कैसे हम इसको समझेंगे। तो स्वामी विवेकानंद, उनके जीवन की एक घटना है और वह उस घटना पर कुछ बोलते हैं। एक समय स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि किसी मंदिर में बैठे हुए थे। उसी समय वहां पर एक परिवार आया पूजा करने के लिए। एक दंपति और उनका एक बालक, एक शिशु, एक बालक बोलिए, जो छोटा बालक है, 5 साल का, 6 साल का, 7 साल का, इस उम्र का बालक, उनका बच्चा, वो भी साथ में आया। अब दंपति ने मंदिर में घुसते ही मंदिर की घंटी बजाई, पूजा आरती की, दिए जलाए, शंख फूंका, चरणामृत लिया। ये सारी प्रोसेस से, प्रक्रिया से वो गुजरे जो पूजा में की जाती है। अब बालक ने प्रश्न कर दिया कि ये मंदिर में घंटा क्यों बजाते हैं। बालक ने प्रश्न कर दिया, ये मंदिर में घंटा क्यों बजाते हैं। बालक ने प्रश्न कर दिया कि ये सुबह सुबह हम जब पूजा करते हैं तो मंदिर में हम दिया क्यों जलाते हैं, दीपक क्यों जलाते हैं। दीपक तो रात में जलाई जाती है, लेकिन सुबह पूजा करते समय भी दिया क्यों जलाते हैं भगवान के सामने। तो माता पिता ने कहा बच्चे को क्या उत्तर दें, और शायद उन्हें सही से पता भी ना। उन्होंने कहा कि मंदिर में घंटा बजाते हैं ताकि पता चल जाए कि कोई मंदिर में प्रवेश कर रहा है।
और पुजारी जी कहीं होंगे तो शायद आ जाएंगे। बच्चे को तो उतना जवाब से भी संतुष्ट हो गया। जब ऐसा ही करना था तो गेट बना देना चाहिए था और वहां कॉल बेल लगा दो। भाई वो कॉल बेल दबाएंगे और गेट खोला जाएगा, मंदिर में प्रवेश करके पूजा कर लो। अगर घंटा बजाने का यही उद्देश्य था तो अगर मंदिर में घंटा बजाने का यही उद्देश्य था कि आप मंदिर के पुजारी को यह संकेत करो कि भाई हम आ गए हैं, कोई आया है, और जिसको चोरी करना होगा वो तो घंटा बजा कर आएगा नहीं, तो चोर का तो पता चलेगा नहीं। तो इससे बढ़िया है कि दरवाजा लगा दो, कॉल बेल लगा दो, कि जिसको आना होगा कॉल बेल बजा कर आएगा, उसके लिए दरवाजा खुलेगा। लेकिन ऐसी व्यवस्था तो खैर मंदिर में नहीं होती है। तो बालक ने पूछा कि अपने माँ बाप से पूछा कि ये मंदिर में घंटा क्यों बजाते हैं, मंदिर में जोत क्यों जलाते हैं, दिया क्यों जलाते हैं, ये उसके प्रश्न हैं। तो माता पिता ने उत्तर दिया, मंदिर में दिया जलाते हैं ताकि भगवान को हम रोशनी प्रकाश दिखा सकें, उनकी पूजा कर सकें। तो बच्चे ने उत्तर दिया कि सुबह सुबह इतना बड़ा सूरज उगता है, सबको प्रकाश देता है, तो क्या भगवान को प्रकाश नहीं देता कि हम मंदिर में जाकर दिया जलाते हैं। बच्चे ने प्रश्न कर दिया। स्वामी विवेकानंद ने सारा दृश्य देखा और स्वामी विवेकानंद ने सारा दृश्य देखने के बाद एक बात बोली। उन्होंने एक कोट दिया, अपना एक स्टेटमेंट दिया। क्या स्टेटमेंट दिया कि जब कोई बच्चा, जब कोई बालक मंदिर में प्रवेश करता है तो मुझे बड़ी प्रसन्नता होती है। जब कोई बालक मंदिर में प्रवेश करता है तो मुझे बड़ी प्रसन्नता होती है। लेकिन जब कोई वृद्ध आदमी जिसकी उम्र 70, 75, 80 साल की हो गई है, वह जब मंदिर में प्रवेश करता है तो मुझे दुख होता है। ये बड़ी विचित्र सी बात है कि जब एक बालक मंदिर में प्रवेश करता है तो मुझे प्रसन्नता होती है, और जब एक वृद्ध व्यक्ति मंदिर में प्रवेश करता है तो मुझे दुख होता है। ऐसा क्यों भाई? हमने तो सुना है कि पूजा भक्ति तो बुढ़ापे में ही ज्यादा करना चाहिए। पूजा भक्ति आदि के जो कार्य हैं वो वृद्धावस्था में ही अधिक करना चाहिए। तो आपको समस्या क्यों है, आपको दुख क्यों प्राप्त होता है जब कोई वृद्ध व्यक्ति मंदिर में प्रवेश कर जाए, बूढ़ा आदमी मंदिर में प्रवेश करे, और बच्चा प्रवेश करता है तो आप बोलते हैं प्रसन्नता होती है। तो स्वामी विवेकानंद ने कहा कि जी हां, क्योंकि बच्चा जब मंदिर में प्रवेश करता है तो बच्चों के अंदर एक क्यूरियोसिटी होती है। वो अच्छा बुरा, भगवान क्या, देवता क्या, वो कुछ नहीं जानते हैं, कुछ नहीं जानते हैं उनके वो लगभग। तो जब वो मंदिर में प्रवेश करते हैं तो वो प्रश्न करेंगे, क्यूरियोसिटी है उनके अंदर, जिज्ञासा उनके अंदर बड़ी तीव्र होती है, और उनके अंदर लर्निंग पावर भी बहुत ज्यादा होती है। कुछ सीखने की जो क्षमता है, लर्निंग कैपेबिलिटी, ये बच्चों में 7 साल की उम्र के बच्चों में, 5 से 7 वर्ष की उम्र के बच्चों में ज्यादा पाई जाती है। मेमोराइज करने की शक्ति भी ज्यादा होती है। और तीसरी बात कि उसके अंदर उसका जीवन पड़ा हुआ है पूरा। अभी बालक है, अभी 7 साल का, तो अभी 70 साल तक जिएगा, 80, 90, 100 साल तक जिएगा, वो तो अच्छी जिंदगी जिया। तो वो बालक है, उसके पास समय बहुत है, मनुष्य जीवन उसे प्राप्त हो गया है, और उसके अंदर जिज्ञासा है कि वो जाने कि मंदिर में दिया क्यों जलाते हैं, मंदिर में घंटा क्यों बजाते हैं, वो इसको जानने की कोशिश करे। तो स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि उसको जानने की कोशिश करे, और जब समय आएगा, उसके पास जीवन पड़ा हुआ है, वो जान जाएगा।
लेकिन जी एक वृद्ध आदमी जब मंदिर में प्रवेश करता है, वृद्धावस्था में उसको लगता है कि मुझे पूजा करनी चाहिए, वृद्धावस्था में उसको लगता है कि भक्ति करना चाहिए, योग करना चाहिए। योग करना चाहिए। आप दिल्ली के डिस्ट्रिक्ट पार्क में अगर आप घूमो और वहां पर आप योग करवाओ, तो मैंने देखा, मैंने घूमा एक बार दिल्ली में, काफी लंबे समय तक मैं रहा, समय बिताया, तो खैर वो एक अलग बात है कि दिल्ली के साथ कितना संबंध है। तो मैंने क्या देखा, दिल्ली के कई पार्कों में आना जाना रहा, तो मैंने देखा कि वहां जब योग करवाओ तो ज्यादातर आपको 50 साल और 50 साल से ज्यादा उम्र के लोग पहुंचते हैं। बालक नहीं पहुंचते, युवा नहीं पहुंचते। बहुत कम पार्कों में ऐसा हो पाता होगा कि बालक और युवा आपको योग करने पहुंच रहे हों। ज्यादातर वृद्ध लोगों, वृद्धावस्था में जागरूकता आ रही है कि योग करना चाहिए। प्रौढ़ावस्था, और वो भी प्रौढ़ा क्रॉस कर जाने के बाद ये जागरूकता आ रही है कि योग करना चाहिए। अगर पहले आ गई होती तो स्थिति कुछ और होती। तो स्वामी विवेकानंद जी का कहना है कि अगर वृद्धावस्था में मंदिर जा रहा है, मतलब कि अभी तक इसको कुछ समझ में नहीं आया। वही बात जो आदि गुरु शंकराचार्य कहते हैं कि भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते संप्राप्ते सनहित काले नहीं रक्षते ढूकरण करने। वृद्ध व्यक्ति को चाहिए कि वो ध्यान मग्न हो। स्वामी विवेकानंद कहते हैं वो संसार की चीजों से अपना मन हटाकर ध्यान मग्न हो। लेकिन ध्यान मग्न कैसे होगा जब तक वो ध्यान योग की प्रक्रिया नहीं जानेगा और मंदिर का रहस्य नहीं जानेगा कि मंदिर का रहस्य क्या है। मंदिर का रहस्य क्या है। अब कुछ मंदिर हमारे ऐसे हैं, जैसे खजुराहो, जैसे उड़ीसा के अंदर कोणार्क टेम्पल है, खजुराहो है मध्य प्रदेश छतरपुर के पास, और भी कुछ ऐसे मंदिर आपको मिलेंगे जहां पर मंदिरों के दीवारों पर आपको अश्लील चित्र या कामसूत्र के दिए हुए जो काम आसन है वो उसमें आपको चित्र मिलेंगे। वो भी अपने आप में बहुत बड़ा रहस्य दिखाती है। लेकिन उन मंदिरों के अंदर प्रवेश करोगे तो वैसे चित्र नहीं मिलेंगे। फिर अंदर कुछ भी नहीं है, बाहर है दीवारों में। वो भी कुछ हमें समझाना चाहते हैं। वो क्या समझाना चाहते हैं उसको भी डिस्कस किया जाएगा। दूसरा, मंदिर में संकेत है, घंटा बजाओ, क्यों बजाना है। अभी किसी ने मुझसे प्रश्न किया, अभी मैं आपको बताऊं कि एक महानुभाव वो व्हाट्सएप पर मुझसे प्रश्न कर रहे थे कुछ। उन्होंने प्रश्न किया कि क्या नाद ध्यान करना जरूरी है, क्या नाम से ही काम नहीं चल जाएगा, भगवान का नाम लेते उसी से काम चल जाएगा। मैंने कहा कि अगर सही से नाम साधना होगी, नाम की का स्मरण सही से होगा तो नाद तक तुम अपने पहुंच जाओगे, नाद तक अपने आप पहुंच जाओगे। ठीक है। तो फिर वो प्रश्न करते हैं कि नहीं, कोई ऐसा मार्ग नहीं है कि नाद ना मिले और नाम से ही मोक्ष हो जाए। मतलब नाद से नफरत है कोई, नाद ध्यान से कोई नफरत हो गया है क्या, तो बता दो। लेकिन शास्त्र भरे पड़े हैं नाद की महिमा से। नाद की महिमा से शास्त्र भरे पड़े हैं। इसलिए मंदिर आपके मन के अंदर
इंट्रोवर्ट अंतर्मुखी ध्यान योग जब होगा तो क्या होगा? घट में ही घंटा बजेगा, घट में ही ज्योति जलेगी। बिन धरती एक मंदिर देखा, कबीर साहिब कहते हैं, बिन धरती एक मंदिर देखा, बिना सरोवर पानी। बिन चंदा के चमक चांदनी, ज्योत में ज्योत समानी। ज्योत में ज्योत समानी, बिन चंदा के चमक चांदनी, ज्योत में ज्योत समानी। कहत कबीर सुनो भाई साधो, यह पद है अलबेला, जो इस पद का भेद बतावे, सो गुरु में चेला। बिन धरती का मंदिर देखा, बिना सरोवर पानी, बिन चंदा के चमक चांदनी। छोड़ दीजिए इसको, उपनिषद पे आ जाइए। श्वेतास्त्रोपनिषद क्या कहता है? निहार धुमार का अनिल नाम, खद्युत विद्युत स्फटिक शशि नाम, एतानी रूपानी पुरस्सराणी, ब्रह्मण्य अभिव्यक्ति कराणी योगे। योग के समय ब्रह्म की अभिव्यक्ति किस रूप में होती है? योग के समय। वैसे तो पूरा संसार ही ब्रह्म की अभिव्यक्ति है, लेकिन योग करते हुए ब्रह्म की अभिव्यक्ति, जैसे सूर्य का प्रकाश यहां भ्रिकुटी में दिखाई दे, जैसे ज्योति पुंज यहां भ्रिकुटी में दिखाई दे, जैसे तारे टिमटिमाते हुए दिखाई दे, निहार मतलब कोहरे के समान, धुएं के समान, रंग बिरंगा धुएं जैसा प्रकाश दिखाने देने लगे, प्रचंड सूर्य का प्रकाश, अर्क भ्रिकुटी के मध्य, ऐसे दिव्य दर्शन होने का संकेत है कि आप योग के मार्ग पर आगे बढ़ रहे हो। और ऐसा दर्शन हमेशा होने लगे तो अच्छी बात है। और इसके पीछे अरे कोई समझो रे नर ज्ञान, गगन में आवाज कैसी है। ठीक है, गगन में आवाज कैसी है। ब्रह्मनादम समाध्याता मध्य में स मृद्यते। ब्रह्मनाद, जो ब्रह्मरंध्र से एक ध्वनि तरंग पैदा होती है, उसको नाद कहा जाता है। श्री ब्रह्मानंद जी कहते हैं, स्वामी ब्रह्मानंद कहते हैं कि बिना बजावे निस्दिन बाजे, घंटा शंख नगाड़ी रे, पहरा सुन सुन मस्त होता है, तन की सुधी बिसारी रे। बिना बजाए अपने आप बज रहा है घंटा। स्वामी विवेकानंद का राजयोग अगर आपने पढ़ा हो, मैंने बहुत पहले पढ़ा था, लगभग 10-15 साल पहले पढ़ा होगा उस साहित्य को, लेकिन उसकी कुछ बातें मुझे अभी भी याद हैं। स्वामी विवेकानंद अपना एक अनुभव लिखते हैं कि वो एक बार वो ध्यान में बैठते हैं। वो भी कहाँ बैठते हैं? मंदिर में, ठाकुर के मंदिर में, रामकृष्ण परमहंस जहां रहते थे दक्षिणेश्वर मंदिर के प्रांगण में, वहां पर वो ध्यान में बैठ जाते हैं और उनको घंटा सुनाई देना शुरू हो जाता है कि भाई जैसे किसी दूर मंदिर में घंटा बज रहा है। तो मन में थोड़ा एक विचार आता है कि भाई घंटा तो कहीं दूर बज रहा है, घंटा तो कहीं दूर बज रहा है, या पास में इसी मंदिर में बज रहा है। पहले उनके मन में विचार आता है, फिर वो घंटे को सुनते हैं तो बड़ी शांति उनको अनुभव होनी शुरू हो जाती है। लेकिन फिर भी मन में एक विचार होता है कि घंटा की आवाज़ ये आ रही है, कहीं कोई घंटा बजा रहा है क्या, घंटी बज रही है क्या, कहीं कोई पूजा कर रहा है, कुछ ऐसा लग रहा है। धीरे धीरे वो अपने ध्यान से बाहर निकलते हैं और तो घंटा की आवाज़ गायब हो गई, घंटे की आवाज़ गायब हो गई। तो गुरुदेव से पूछा, ठाकुर रामकृष्ण परमहंस से पूछा कि गुरुदेव ये क्या हो रहा है, मुझे घंटे की आवाज़ सुनाई दे रही है, ध्यान में करता हूं तो मुझे घंटे की आवाज़, मंदिर में जैसे घंटा बज रहा है ऐसी ध्वनि आ रही है।
तो रामकृष्ण परमहंस ने कहा कि अरे उसको सुनो, वो तुम्हें परमानंद तक ले जाएगा, परम शून्य तक ले जाएगा। परम शून्य, जहां भाव शून्यता आ जाए और शरीर की भावना भी ना रहे, परम शून्य तक ले जाएगा, ब्रह्म तक ले जाएगा, तुम्हें परमानंद का अनुभव कराएगा। जाओ। नाद ऐसे है जैसे कि बहुत तेज दौड़ने वाला घोड़ा तेजी से योगी को आगे बढ़ाता है, लेकिन समय लगता है उसके साथ संबंध बनाने में। राजयोग में स्वामी विवेकानंद अपना ये अनुभव लिखते हैं, और कई योगियों के वानियों में इस नाद की चर्चा, पुराणों में नाद की चर्चा, शिव महापुराण के अंदर नाद की चर्चा, नाद बिंदु उपनिषद ही लिख दिया गया नाद के ऊपर। कभी भविष्य में कभी चर्चा करने की कोशिश करेंगे। तो इस प्रकार से ऐसी ध्वनि, अनाहत नाद जिसको बोलते हैं, जिसको आहत नहीं किया गया, क्योंकि जितने भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है उससे म्यूजिक निकलता है, तो उसको हम आहत करते हैं, मतलब उसको हम टच करते हैं, उस पर हम चोट मारते हैं, तब उसमें से ध्वनि निकलती है। नाद स्वतः पैदा होता है, अनाहत स्पॉन्टेनियसली हमको सुनाई देता है, इसलिए उसे अनाहत नाद भी कहते हैं। कबीर की वाणी में, योगियों की वाणी में, ऐसे कई वाणियों में इसकी चर्चा है। स्वामी ब्रह्मानंद जी की वाणी में विशेष रूप से है कि पहले पहले रिलिमिली बाजे, पाछे न्यारी न्यारी रे, घंटा वीणा शंख बांसुरी ताल मृदंग नगाड़ी रे। शिव महापुराण की बात करें तो शिव महापुराण में भगवान शिव 9 प्रकार के आवाजों का वर्णन किया है, स्वयं भगवान शिव ने किया है। माता पार्वती को समझाते हुए योग साधना के बारे में वो समझा रहे हैं उन्हें, तो 9 प्रकार के आवाजों का वर्णन उन्होंने किया है कि ऐसी ध्वनियां ध्यान की अवस्था में आती हैं। ध्यान की अवस्था में ऐसी ध्वनियां आती हैं। भ्रिकुटी के मध्य में बाल सूर्य का दर्शन होता है, अग्निदेव का दर्शन होता है, वह भी ब्रह्म की अभिव्यक्ति है प्रकाश के रूप में। तो जब हम ध्यान करेंगे तो इन अनुभूतियों से होकर गुजरना पड़ता है। संत नामदेव की वाणी में आता है, नाद समाई लो रे सुन सतगुरु भेंट ले देवा, जब देखा तब गावा तो जन धीरज पावा। मैंने देख लिया है अपने घट के भीतर। मीराबाई की वाणी में आता है, मीराबाई की वाणी में आता है यह नाद की चर्चा, ज्योति की चर्चा मीराबाई की वाणी में आता है। तो मंदिर के अंदर जो घंटा बज रहा है, मंदिर के अंदर जो शंख फूका जा रहा है, संकेत है घट के भीतर आ जाओ। असली मंदिर तो घट के भीतर ही है। हृदय मंदिरो अस्ति सर्वम अधिकम, हृदय मंदिरो अस्ति सर्वम अधिकम, हृदय ही सबसे बड़ा मंदिर है। हृदय गुहा में प्रवेश करो, यही तो उपनिषद समझा रहे हैं। यही तो उपनिषद समझा रहे हैं। हृदय गुहा में प्रवेश करो। मंदिर का अर्थ ही है मन के अंदर। कबीर की वाणियों में, सूरदास जी की वाणी में, दर्शन दो घनश्याम नाथ मोरी अखियां प्यासी रे। इतने भावपूर्ण ढंग से लोग कृष्ण की भक्ति करते हैं और सूरदास जी का भजन गाते हैं, लेकिन समझते कितना है। दर्शन दो घनश्याम नाथ मोरी अखियां प्यासी रे, मंदिर मंदिर मूरत तेरी, फिर भी न देखी सूरत तेरी। युग बीते ना आए मिलन की पूर्ण मासी रे, दर्शन दो घनश्याम नाथ मोरी अखियां प्यासी रे। मंदिर मंदिर मूरत तेरी, अरे भाई मंदिर मंदिर तो तेरी बहुत मूरत मैंने देख ली है। वो ये नहीं कहते कि मंदिर में जाके मूरत देखना गलत है, लेकिन कह रहे हैं कि भाई मंदिर मंदिर घूमकर तेरी मूरत बहुत देख ली है। युग बीते ना आए मिलन की
पूरन मासी रे, दर्शन दो घनश्याम नाथ मोरी अखियां प्यासी रे। कौन सा दर्शन? जो भीतर में दर्शन होगा, उस दर्शन को मांग रहे हैं। दर्शन दो घनश्याम नाथ मोरी अखियां प्यासी रे, घट घट वासी रे, हे घट घट के वासी, मेरे घट में कब प्रकट हो जाओगे? मेरे घट में कैसे प्रकट हो जाओगे? ज्योति रूप में मेरे घट में भी तो प्रकट हो जाओ। सूरदास की वाणी कितनी समझ में आई, कबीर को हमने कितना समझा। सिर्फ गाएंगे बचाएंगे और कबीर के नाम पर राजनीति करेंगे। कबीर को भगवान घोषित कर देने से क्या कबीर के बहुत बड़े भक्त बन जाओगे? क्या कबीर ने जो साधना की वो साधना कर पाए, उसकी परिपक्वता को छू पाए? और जिस दिन वो परिपक्वता आ जाएगी, कबीर साहिब कहते हैं, मैं रोऊं सब जगत को, मोको रोए ना कोई, मोको रोए सोचना बीज बोए तो होए। कबीर को कोई किताबें पढ़कर नहीं समझ सकता, बुद्ध को कोई किताबें पढ़कर नहीं समझ सकता। बुद्ध को समझना है, कबीर को समझना है, कृष्ण को समझना है, तो ध्यान की गहराई में उतरना पड़ेगा, तब कबीर समझ में आएंगे। तो राजनीति करने वाले तो बुद्ध के नाम पर, कबीर के नाम पर, अभी कई लोग टकरा जाते हैं, कबीर ही परमेश्वर है, दूसरा कोई भगवान नहीं है, कबीर को ही भगवान मानो। मैंने कहा कि नहीं, इतना ही अगर मानना है तो खुद को ही भगवान मानो, इतना ही तुम्हें संशय पैदा हो रहा है तो ये जबरदस्ती के काम खत्म कर दीजिए। जबरदस्ती की बातों को मनवाना ये ढोंग है, ये पाखंड है, ये राजनीति है। कबीर को समझना है तो कभी उतरो, तो सुरत और निरत का रहस्य समझ में आएगा। ठीक है, रविदास को समझना है तो कभी उतरो अंतर में, तो रविदास समझ में आएंगे। नहीं तो रविदास बस एक ही चीज के, भाई रविदास तो चमार थे, तो उन्होंने सुधार लाया था, वो जो है जाति प्रथा के विरुद्ध में थे, या फिर उन्होंने, अब रविदास की जो सबसे बड़ी शिष्या के रूप में प्रसिद्ध हुई मीराबाई हुई, वो तो उनकी जाति से नहीं थी। तो संत कभी किसी का कल्याण किसी की जाति देखकर नहीं करते। लेकिन जिनको राजनीति में रविदास का नाम इस्तेमाल करना है, जिनको राजनीति में कबीर का नाम इस्तेमाल करना है, बुद्ध का नाम इस्तेमाल करना है, रामकृष्ण का नाम प्रयोग में ले आना है, बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, उनके ऊपर यही कहावत, बंदर हैं वो लोग। क्योंकि राजनीति, वो भी लोकतांत्रिक, इसीलिए पाश्चात्य का एक बहुत बड़ा दार्शनिक सुकरात, उसने लोकतंत्र की कभी प्रशंसा नहीं की, कभी सही नहीं माना लोकतंत्र को। क्यों नहीं माना? क्योंकि लोकतंत्र में नेता चरित्रहीन हो जाता है। शायद परसों हमने चरित्रहीनता पे थोड़ी सी बात की थी। ढोंगी चरित्र बन जाता है उसका, झूठ तो बोलेगा बोलेगा वोट मांगने के लिए, व्यर्थ की बड़े बड़े भाषण करेगा वोट मांगने के लिए, अपने चरित्र का मेकअप करेगा। ये समस्या हो जाती है। तो इसीलिए कबीर के नाम पर व्यर्थ का प्रपंच मत फैलाइए। कबीर को समझना है, ध्यान की गहराई में उतरिए। रविदास को समझना है, ध्यान की गहराई में उतरिए। मीराबाई कहती हैं, आप जातीय समानता को ढूंढना चाहते हो, आप जाके मीराबाई और संत रविदास की चर्चा क्यों नहीं करते? राजा पीपा और संत रविदास की चर्चा क्यों नहीं करते कि क्षत्रिय होने के बाद भी राजा पीपा रविदास की शरण में जाते हैं? मीराबाई रविदास की शरण में जाते हुए ये नहीं सोचती है कि रविदास का जन्म किस कुल में हुआ है। रविदास के घर का पानी भी पीती है, क्योंकि अध्यात्म से मतलब है, ज्ञान से मतलब है। तो जहां आध्यात्मिकता आ जाती है वहां पर ये सारे विषय गौण हो जाते हैं। लेकिन जहां राजनीति पलती है,
वहां पर आप क्यों बताओगे, क्यों जनता को बताओगे कि मीराबाई छत्राणी होकर भी रविदास के पास गई थी? क्योंकि आप बताओगे तो लोग जाति भेद भूल जाएंगे, और जाति भेद भूल जाएंगे तो आप वोट कैसे मांगोगे? तो हमारे देश में जाति के नाम पर वोट मांगने की प्रथा है। इसलिए बोलता हूं, राजनीति एक ऐसा क्षेत्र है कि आप अपने आप, जैसे ही आप गए तो आप चरित्रहीन हो गए। राजनीति में घुसे नहीं कि चरित्रहीन हो गए आप। बुरा मत मानना अगर आप राजनीति के क्षेत्र में हैं तो। मैं ये नहीं कहता कि राजनीति में नहीं जाना चाहिए, सुधार के दृष्टिकोण से जाना चाहिए। लेकिन ऐसी स्थिति बनती है लोकतांत्रिक राजनीति में, ऐसी स्थिति बनती है, वो इतिहास से ऐसी घटनाओं को कभी आपको नहीं बताएंगे जहां पर समानता, एकता स्थापित हो रही हो, क्योंकि ज्ञान से मतलब था। और मीराबाई संत रविदास के पास जाती हैं, आध्यात्मिक ज्ञान को प्राप्त करती हैं, साधना ध्यान की गहराई को प्राप्त करती हैं। कहती हैं, गुरु रविदास मिले मुहे पूरन धुर से कलम भिड़ी, सतगुरु सैण दे जब आकर, ज्योत में ज्योत रली। घट के भीतर ज्योत प्रकट हो गई। सतगुरु मिलया संशय छूटा, घट हो या प्रकाशी, मुह और माया दोनों नाशे, गावे मीरा दासी। ऐसी वानियां हैं, घट के भीतर प्रकाश हो गया, घट के भीतर प्रकाश हो गया। तो अब एक महानुभाव जो कि कुछ समय पहले मुझसे प्रश्न कर रहे थे कि नहीं, नाम जप करूंगा उसी से सब हो जाएगा, मुझे नाद और ज्योति ना दिखाई दे, नहीं होगा तो क्या दिक्कत है, नाम मुझे चाहिए भी नहीं। अब एक दूसरे भाई साहब आए, वो कोई किसी प्रकार की साधना करते हैं, ठीक है, आप जिसी प्रकार की साधना करते हैं करिए, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, ये नाद और ज्योति, ये दिखाई देना, ये तो होना ही नहीं चाहिए, ये तो डिस्टरबेंस क्रिएट करेगा। अरे शास्त्र भरे पड़े हैं नाद से। अपने मन मर्जी की धारणा पर चलोगे तो उसके लिए आप जानो, उसकी जिम्मेदारी मैंने लूंगा। और मुझसे पूछोगे तो मेरा उत्तर, उन महानुभाव को मैंने सीधा उत्तर दिया कि इस विषय में मुझे कुछ भी पता नहीं है। क्योंकि मैं देखता हूं यहां पर भी कई लोग कमेंट करते हैं, तो उनका जो कमेंट होता है, कई बार मैं देखता हूं कि वो ये दृष्टिकोण रखते हैं कि चलो इनको शब्द जाल में फंसाते हैं, इनको कुछ ऐसा कमेंट डालते हैं जिससे कि इनको ईगो हर्ट होगा, और ये उत्तर देंगे, जी नहीं, मेरा सीधा जवाब होगा कि आई डू नॉट नो, मैं नहीं जानता, क्योंकि मैं सब कुछ जानने की जिम्मेदारी भी नहीं लेता। पाश्चात्य दर्शन का जनक, वेस्टर्न फिलॉसफी, फादर ऑफ वेस्टर्न फिलॉसफी, सोक्रेटिस, सुकरात ये कहा करते थे, आई नो नथिंग, मैं कुछ भी नहीं जानता। उनके शिष्य कहते थे, गुरुदेव आप इतना सुंदर बताते हैं, आप इतना अच्छा ज्ञान देते हैं, आप जीवन के विषय में इतना अच्छा दृष्टिकोण देते हैं। और सोक्रेटिस की जो कोट्स हैं वो वर्ल्ड फेमस हैं, सुकरात की जो बातें हैं वर्ल्ड फेमस है, लेकिन सुकरात कहता था आई नो नथिंग। तो उनके शिष्यों ने कहा कि आप इतना ज्ञान देते, उन्होंने कहा कि नहीं, मैं कोई ज्ञान नहीं देता, मैं कोई ज्ञान नहीं देता। मैं क्या करता हूं, मैं सिर्फ तुम्हें सोचने के लिए विवश करता हूं कुछ विषयों पर, कि तुम सोचो कि जीवन क्या है, जीवन की सफलता क्या है। सुकरात ने कहा था कि जीवन सक्सेसफुल नहीं होना चाहिए, जीवन ऑथेंटिक होना चाहिए, जीवन में ऑथेंटिसिटी होनी चाहिए, लाइफ की ऑथेंटिसिटी होनी चाहिए, ना कि सफलता का कोई मायने नहीं होता, कोई लाइफ का कोई एम होता ही नहीं है। अगर कुछ लाइफ का एम है, मनुष्य जीवन का अगर कुछ लक्ष्य है, तो एक्सप्लोरेशन ऑफ सेल्फ, स्वयं को जानो, बस मनुष्य जीवन का दूसरा कोई लक्ष्य नहीं है। स्वयं को जानो, बाकी तुम क्या अच्छा कर लोगे, क्या बुरा कर लोगे, अपनी तरफ से अच्छा करो, लेकिन तुम सब कुछ बदल दोगे। प्रकृति स्वयं एवर चेंजिंग है, बदल रही है, तुम क्या बदल के रख दोगे।
सुकरात कहा करता था, आई नो नथिंग, आई ओनली ट्रिगर यू टू स्टार्ट थिंकिंग। मैं तुम्हें बस तुम्हारे मन में सवाल डालता हूं, कुछ ऐसे बातों को मैं कहता हूं जिससे कि तुम सोचो जीवन के विषय में। तुमने जो धारणाएं बना रखी हैं जीवन के विषय में, मैं उन पर प्रश्न चिन्ह लगाता हूं और बताता हूं। लोगों ने पूछा था, सुकरात आपको इतना समझ, इतनी अंडरस्टैंडिंग कहां से आई? तो उन्होंने कहा कि एक बार मैं पूर्व के देशों की यात्रा पे गया था और वहां से मैं ऐसे एक विद्वान, एक ऐसे साधु से मिला था, उसके संपर्क में आया और उसने मुझे कुछ समझाया दिया, जिससे कि मेरे पूर्व के देशों में, मतलब भारत की ओर। तो सुकरात ने ऐसी बातें लोगों को विवश किया। तो एक बात यहां पर समझ लीजिए कि मेरा कोई उद्देश्य नहीं है कि मैं यहां पर बैठकर ज्ञान झाड़ूं और मैं बहुत बड़ा ज्ञानी हूं जो सारे प्रश्नों का उत्तर दूंगा। जी नहीं। मैं दो कंडीशन में ये लिख कह देता हूं कि आई डू नॉट नो। नंबर 1, मुझे पता ही ना हो, निश्चय में पता ना हो, कि नहीं पता तो कैसे बताऊंगा भाई। और दूसरी बात, अगर मुझे यह महसूस होता है कि व्यक्ति का उद्देश्य सिर्फ प्रश्न पूछना है, ओनली प्रश्न पूछना उसका है, कि एक चेन के अंदर वो प्रश्न पूछता रहे, क्वेश्चंस को क्रिएट करता रहे, आई विल स्टॉप आंसरिंग। वहां पर भी मैं आपको उत्तर देना बंद कर दूंगा। तो आप अपनी कैटेगरी चुन लीजिए। ऐसा तो नहीं कि आप प्रश्नों के निर्माण में ही लगे रहते हैं, ठीक है? तो यह समझना है, जो वास्तविक विषय है उससे हटकर कुछ और ही करना चाहते हैं, तो ऐसी परिस्थितियों में आपके प्रश्नों का उत्तर भी नहीं दिया जाएगा फिर, ठीक है? तो इसलिए यह समझना है, उद्देश्य यहां पर इस चैनल का उद्देश्य या मेरे बोलने का उद्देश्य कोई ज्ञान को झाड़ना और मैं बहुत बड़ा ज्ञानी हूं, यह कोई उद्देश्य नहीं है। राष्ट्र की सेवा है, संस्कृति की सेवा है, अध्यात्म की सेवा है। हम अपने शास्त्रों को सही ढंग से समझें। समस्या क्या है कि एक तो शास्त्रों का ज्ञान कम है लोगों को। ठीक है, मुझसे ज्यादा आप कई विषयों में ज्ञानी होंगे, आप कॉमर्स के फील्ड में, पॉलिटिकल फील्ड में मुझसे ज्यादा ज्ञानी होंगे, मैं उसका दावा भी नहीं करता। लेकिन अध्यात्म और दर्शन एक ऐसा विषय है जिससे कि सारे विज्ञान पैदा हुए हैं। फिलॉसफी इज द मदर ऑफ ऑल साइंसेस। फिलॉसफी इज द मदर ऑफ ऑल साइंसेस। जितने भी विज्ञान का विकास हुआ है वो सब सर्वप्रथम दार्शनिक विकास से शुरू हुआ है, और यह दार्शनिक विकास ही, आध्यात्मिक विकास ही मानव और विज्ञान का विकास करता है। इसलिए ये सेंटर में है। तो हमारा दर्शन क्या कहता है, हमारे शास्त्र क्या समझाना चाहते हैं? एक तो लोग जानते नहीं हैं, और जो जानते भी हैं वो मिसगाइडेड होकर जानते हैं, क्योंकि वो कहीं ना कहीं किसी संस्थान के माध्यम से बायस्ड होकर जानते हैं। बायसनेस है उनके अंदर, सीधा सीधा उस विषय पे फोकस नहीं करते। पहले फोकस करते हैं अपने गुरु जी पर और फिर समझने की कोशिश करते हैं कि गीता क्या है। वो सीधा अपनी दृष्टि से कृष्ण और अर्जुन को नहीं देख पाते हैं, तो फिर वहां पर कुछ और चीजें आ जाती हैं। अगर गुरु की दृष्टि साफ है तो ठीक है, लेकिन गुरु की दृष्टि सेवक बनाने वाली और वो करवाने वाली है, कुछ लोगों को अपने उसमें स्वार्थ में लगाना है, इस्तेमाल करना है, कुछ ऐसी होगा तो फिर वैसे ही वो समझाएंगे, फिर ये समस्या आ जाती है, तो शास्त्र समझ में नहीं आएंगे फिर। तो इसीलिए हमारे शास्त्र, हमारे मंदिर, तो एक भाई साहब ने, उनकी अपनी एक साधना है, वो कुछ
अपना देखते हैं और फिर कहते हैं हम शून्य में चले जाते हैं। इट्स ओके, नो प्रॉब्लम, जाइए। तो फिर नाद की क्या जरूरत, फिर ये ज्योति प्रकाश इनकी मुझे क्या आवश्यकता। ये बात बिल्कुल ऐसे ही है। आप बोलोगे कि मैं मिठाई खाऊंगा और मीठे का स्वाद नहीं आएगा, आएगा। आप इग्नोर कर दो, बात अलग है, स्वाद तो आएगा। इसलिए शास्त्र भरे पड़े हैं इन अनुभूतियों से महानुभाव, शास्त्र भरे पड़े हैं इन अनुभूतियों से। और मंदिर के अंदर जो घंटा बज रहा है, जो घंटा लगाया गया है, वो पंडित जी को बुलाने के लिए नहीं लगाया गया, पुजारी को बुलाने के लिए नहीं, वो संकेत है। दैट इज अ सिंबल ऑफ डीप मेडिटेशन, गहरे ध्यान का। जब सही तरीके से आप ध्यान करेंगे तो आप उस नाद को सुनेंगे, सही रास्ता आपको मिलेगा, तो आप घट में ज्योति देखेंगे। लेकिन यह अंतिम नहीं है। कुछ लोग इस ज्योति दर्शन को भगवान का दर्शन भी बता देते हैं, लेकिन इसे भगवान का दर्शन कहना शास्त्र सम्मत नहीं है। अब आप कहोगे भगवान कृष्ण ने भी अर्जुन को दर्शन कराया तो भगवान कृष्ण ने कहा था योग ऐश्वर्य रूपम, दिव्यम ददामी ते चक्षु पश्चिमय योग ऐश्वर्य रूपम। मैं तुझे वो दिव्य चक्षु प्रदान करूंगा जिससे मेरे योग ऐश्वर्य रूप को देगा। तो योग ऐश्वर्य मतलब योग सिद्धि। ऐश्वर्य का अर्थ हमारे शास्त्रों में सिद्धि से लिया गया। योग ऐश्वर्य मतलब योग सिद्धि। मैं अपने योग सिद्धि सिद्ध रूप को दिखाऊंगा तुझे, और भगवान ने दिखाया। तो योग सिद्ध रूप को दिखाया। अगर आप उस दर्शन को भगवान का दर्शन मानोगे तो भगवान का कॉन्सेप्ट बिगड़ेगा। फिर भगवान का कॉन्सेप्ट बिगड़ जाएगा वहां पर। इसीलिए ब्रह्म अभिव्यक्ति, तो ब्रह्म अभिव्यक्ति, संपूर्ण संसार ही ब्रह्म अभिव्यक्ति है भाई, क्या ब्रह्म अभिव्यक्ति नहीं है? लेकिन योग करते हुए ब्रह्म अभिव्यक्ति, योग साधना जब आप करेंगे तो एटाइमोलॉजिकली चीजों को समझने की जरूरत है। व्हाट इज द एटाइमोलॉजी ऑफ भगवान, व्हाट इज द एटाइमोलॉजी ऑफ देवता, व्हाट इज द एटाइमोलॉजी ऑफ ब्रह्म। तो जिनको निरुक्त का ज्ञान नहीं है, ना खुद ज्ञान है, ना अपने चेलों को दे पाते हैं निरुक्त का ज्ञान, वो कहते हैं कि आपको जहां ज्योति दिख गया मतलब भगवान के दर्शन हो गए। अब आदमी सोचता है भगवान के दर्शन हो गए मतलब मेरा तो हो गया सब, मैं तो परम ज्ञानी बन गया। अब परम ज्ञानी बनने का जो भावना आ गया ब्रह्म, अब गुरु जी ने कह दिया हाँ तो ब्रह्म ज्ञानी हो गया। अब जो ब्रह्म ज्ञानी होने का जो भावना हो गया वो पतन का कारण बन जाएगा। घोषणा हो गई कि ब्रह्म ज्ञानी हो गया, लेकिन ब्रह्म ज्ञान हुआ भी नहीं। और रही बात है शास्त्र समझने की, तो गुरु जी ने समझा दिया अपनी भाषा में, तुमने वही समझ लिया, अपना कोई रिसर्च नहीं किया, खुद से जानने की कोशिश नहीं की कि ये शास्त्रों का वास्तविक अर्थ क्या निकल रहा है। ऐश्वर्य रूप का क्या, योग ऐश्वर्य रूप का क्या अर्थ निकलेगा, भगवान का क्या अर्थ निकलेगा, देवता का क्या अर्थ, आपने सबको एक ही समझ लिया। और ऐसे ही लोग भ्रम, ऐसे ही जो जिनको शास्त्रों का ज्ञान कुछ है नहीं, वही बोलेंगे कि हिंदू धर्म में तो कई गॉड, मैनी गॉड्स। अरे भाई गॉड ही नहीं है तो मैनी गॉड कहां से आ जाएगा? सनातन धर्म में गॉड नामक कोई चीज होती ही नहीं, तो मैनी गॉड कहां से आ जाएगा? तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स यहां पर क्रिएट होती हैं। इसलिए इस क्षेत्र में काम करने की आवश्यकता है। तो इस चैनल के माध्यम से हमारी कोशिश होती है, चैनल के माध्यम से कोशिश होती है कि सही तरीके से अर्थों को समझा जाए और मैं यहां आपके सामने अर्थों को रख पाऊं। पूरी कोशिश होती है। मैं ये नहीं कहता कि मैं कोई प्रकांड विद्वान हूं,
निरुक्त का या एटाइमोलॉजी का, लेकिन मेरा अपना प्रयास होता है कि जहां तक मैं आपके समक्ष चीजों के सही स्वरूप में रख दूं। और सबसे ज्यादा विकृत किसी का स्वरूप हमारे देश में है तो वो श्रीमद् भगवद गीता का है। गुरु जी लोग जब भगवद गीता सुनाते हैं तो कुछ ऐसा सुना देंगे कि जैसे लगेगा कि कृष्ण और अर्जुन युद्ध भूमि में नहीं, किसी आश्रम में बैठे हुए हैं। पूरा परिवेश ही खत्म कर देंगे, पूरा माहौल ही बदल के रख देंगे। गीता नहीं समझ में आएगी अगर उसका परिवेश खत्म कर दोगे तो। ये ध्यान रखना पड़ेगा, कृष्ण भी राजा हैं, अर्जुन भी राजा, दोनों क्षत्रिय हैं और दोनों युद्ध भूमि में खड़े होकर ये चर्चा कर रहे हैं। और आखिरी उद्देश्य यही है कि अर्जुन युद्ध करने के लिए तैयार हो जाए। ठीक है, चर्चा करेंगे श्रीमद् भगवद गीता पर। इसी तरह हमारे शास्त्रों में कई बातें, कई रहस्य बताए गए हैं। ध्यान के विषय में बताया गया है कि मन के भीतर जब आप ध्यान करोगे, सही से योग मार्ग पर आगे बढ़ोगे, तो योग मार्ग में ये चीजें आपको अनुभव में आएंगी। प्रकाश सरस्वती रूपा सर्व ज्योति विदीयते ब्रह्मनादम समाध्याता मध्य में समृद्धते। घट के भीतर ज्योति का दर्शन, प्रकाश का दर्शन होना, घट के भीतर नाद सुनाई देना, यह एक प्राकृतिक मार्ग है ध्यान का। ऐसी अनुभूतियां आएंगी। क्या यह अनुभूतियां बाधा है? जी नहीं, ये सहयोगी है। ये आपको उस परम शून्य तक लेकर जाएंगे। और ये मेरा भी विचार नहीं है, ये शास्त्रों का विचार है, ये उपनिषदों का विचार है। ऐसी अनुभूतियां आती हैं, लेकिन यह लक्ष्य नहीं है। यह तो प्रारंभ है कि आपको ज्योति दिखाई देनी शुरू हो गई, आपको नाद सुनाई देना शुरू, ये प्रारंभ है। आपको तो अभी वहां तक पहुंचना है। आपको रास्ता मिल गया है, गाड़ी मिल गई है, साधन मिल गया है, ध्यान योग मिल गया है आपको। अब शुरू करो, आगे बढ़ो। इसलिए ध्यान योग के अभ्यास में बहुत सारे अभ्यास हैं। उसमें ज्योति साधना का भी अभ्यास है, नाद साधना का भी अभ्यास है। मंदिर में जाते हैं, पंडित जी चरणामृत देते हैं मस्तक पर, आपने थोड़ा सा पान किया और मस्तक पर आपने ऐसे कर लिया। क्यों? माथे पे पूछ लिया। बालक ने पूछा कि ये माथे पर क्यों लगाते हैं हाथ को? क्योंकि माथे में पोंछ लेते हैं, हाथ में लगा था ना तो माथे में पोंछ ले। अरे रुमाल में पोंछ लो ना, माथे पे क्यों पोंछते? अच्छी प्रक्रिया है माथे पे पोंछना। भगवान शिव कहते हैं, सोम धारा छरेद यातु ब्रह्मरंध्राद वराणे पित्वा आनंदमस्वाम यह सेव मध्य साधका। सोम धारा बरसती है, ब्रह्मरंध्र से बरसती है। सोम धारा छरेद यातु ब्रह्मरंध्राद वराणे, ब्रह्मरंध्र से सोम धारा बरसती, उसको पीने वाला पित्वा आनंद मस्त, वो पीने वाला उसमें आनंद में मस्त हो जाता है। उसे मध्य साधक कहते हैं, मध्य साधक। मन के भीतर मन मंदिर तन वेश कलंदर घट ही तीरथ नावा एक शब्द मोहे प्राण बशत है बहुरी जन्म न पावा। मन मंदिर तन वेश कलंदर घट ही तीरथ नावा। गुरुवाणी है, गुरु गोविंद सिंह जी की वाणी बताई जाती है। दशम गुरु शास्त्र कहते हैं, देहस्ता सर्व तीर्थानि देहस्ता सर्व देवन धाम देहस्ता सर्व विद्याश्च गुरु वाक्यान लभ्यते। देह के अंदर सारे तीर्थ हैं, देह के अंदर सारे देवधाम हैं। भीतर के मंदिर में कब जाओगे तो मंदिर संकेत करते हैं। मंदिर बनाए गए इसलिए ताकि आपको अध्यात्म की ओर इशारा किया जा सके। मंदिर बनाए गए इसलिए ताकि आप वहां बैठकर ध्यान लगा सको। ध्यान करो,
पूजा करो, लेकिन पूजा करने के बाद ध्यान करो। लेकिन मंदिरों का सही उद्देश्य अज्ञानता होने के कारण पूरा होता नहीं दिखता। शिव मंदिर बनाए गए, शिवलिंग की स्थापना की गई, ध्यान लिंग के रूप में की गई। पूजा करिए, लेकिन अंदर उतरने का मार्ग भी ढूंढ लीजिए, अंदर प्रवेश करने का मार्ग भी ढूंढ लेना चाहिए पूजा करने के साथ साथ। इसीलिए बृहद आरण्यक उपनिषद में महर्षि याज्ञवल्क्य, जब उनसे प्रश्न किया जाता है कि देवताओं की संख्या कितनी, कितने देवता हैं, तो वो कहते हैं कि 33 देवता हैं। फिर वो कहते हैं कि नहीं, 33 देवता नहीं, देवता, वैसे तो देवता असंख्य हैं, वो ये भी कहते हैं, क्योंकि देवता तो माता पिता भी है, देवता तो शिक्षक भी है, देवता तो प्रकृति की संपूर्ण शक्तियां हैं, सूर्य भी देव है, चंद्र भी देव है, नवग्रह भी देव हैं, पंचभूत भी देव हैं। तो देवताओं की संख्या कभी गिननी नहीं चाहिए। जो लोग देवताओं की संख्या गिन रहे हैं कि 33 कोटि है, तो 33 का मतलब ये हो गया वो बृहद आरण्यक उपनिषद से लिया हुआ है, उन देवताओं का नाम कि इतने वसु हैं, इतने आदित्य हैं, और कुल मिलाकर 33 हो गए। उनमें तो बहुत सारे देवता आपने छोड़ दिए, देवियां आपने छोड़ दी, वो सब कहाँ गए भाई? तो फिर क्यों गणेश जी की पूजा करते हो देवता रूप में? क्यों दुर्गा जी, सरस्वती जी की पूजा हो रही है? तो कहीं ना कहीं आप ट्रैप हो गए हो एक षड्यंत्र में। देवताओं की गिनती बंद करो। जो लोग ये, चाहे वो गुरु हो, चाहे वो शंकराचार्य के पद पर बैठे हो, जो देवता गिनवाने में लगे हुए हैं, उनको नहीं समझ में आ रहा है कि देवता क्या चीज है, या तो वो जानबूझ के ऐसा कर रहे हैं। तो देवताओं को काउंटिंग बंद कर दो, देवताओं की गिनना बंद करो, क्योंकि देवता एक कॉन्सेप्ट है, देवता एक भाव है। जहां पर भी वो भाव लागू होगा वहां देवता होगा। तो गिन के क्या कर लोगे फिर? आपसे मैं ये पूछूं कि मिठाइयों की संख्या कितनी है, बताइए। अरे भाई, जिस भी वस्तु में मीठा डाल दोगे, गुड़ डाल दोगे, चीनी डाल दोगे, वो एक प्रकार की मिठाई ही तो हो जाएगी ना। तो क्या कभी मिठाइयों की संख्या गिन पाओगे? अगर यह पूछा जाए कि मिठाइयों की संख्या बताओ कितनी है, तो नहीं बता सकते। जिस भी नई मिठाइयां इजाद कर दीजिए, आप डेवलप कर लीजिए, अब बनती रहती है नई नई मिठाइयां। ये बनाने वाले एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं, नई नई मिठाइयां बना देते हैं। तो मिठाइयों की संख्या नहीं हो सकती कोई, वैसे ही देवताओं की कोई संख्या निश्चित नहीं हो सकती कि इतने देवता होते, उतने देवता होते। देवता एक भाव है, उस भाव पे, उस कॉन्सेप्ट पे जो भी खरा बैठेगा वो देवता है। तो उन्होंने कहा कि 33 देवता, और 33 के बाद कहा कि नहीं, कम है, 6 हैं। 6 से फिर 2 पे आ गए, फिर बताते हैं कि 2.5 पे आ गए, 1.5 पे आ गए, अंत में उन्होंने कहा कि एक देवता है, और वो देवता है आत्मा। वो देवता है आत्मा। ये बृहद आरण्यक में पूरा जो 33 देवताओं का वर्णन है, उसको पूरा पढ़ेंगे तो समझ में आएगा, नहीं तो व्यर्थ का प्रलाप करते रहेंगे, बड़ा इंटेलेक्चुअल समझेंगे कि मैंने 33 कोटि देवता लिख दिए। आजकल कई ऐसे वीडियोज निकलती हैं सनातन धर्म को विज्ञान से जोड़ते हुए, 33 कोटि देवताओं का, जैसे बहुत इंटेलेक्चुअल है, आई नो द 33 कोटि देवता। आप महामूर्ख बन चुके हो। और कई बार सनातन धर्म के कुछ पूजा पाठ को विज्ञान से जोड़कर ऐसे ऐसे वाहियात वीडियो बनाएंगे, उनको लगेगा कि बड़ा इंटेलेक्चुअल हो गए। महामूर्ख हैं, क्योंकि शास्त्र का तो ज्ञान है नहीं कि पूजा पाठ का नियम क्यों बना है, कर्मकांड सिद्धांत क्या है, और जबरदस्ती का साइंस घुसाने में लगे रहते हैं।
ऐसे ज्ञान से अपनी रक्षा कीजिए। जबरदस्ती का साइंस घुसाएंगे तो हो सकता है कि बाद में मुंह की खाने पड़ेगी। और ऐसे कई कॉन्सेप्ट हैं जो लोगों के दिमाग में बिगड़े हुए, वो शास्त्र नहीं पढ़ना चाहते, ये झूठ मूठ का ये कॉन्सेप्ट जो ले आते हैं उसी से खुश हो जाते हैं। वो 33 कोटि देवताओं का नाम पता चल गया ना जी? हाँ जी, हमको जवाब मिल गया। कुछ नहीं मिला तुमको अभी तक, क्योंकि तुम्हें पता ही नहीं कि देवता किसे कहते हैं। उस पूरा प्रसंग को पढ़ना पड़ेगा, एक श्लोक को पढ़ने से नहीं होगा। तो बृहदारण्यक उपनिषद में विषय आता है और महर्षि याज्ञवल्क्य कहते हैं कि एक ही देवता है और वो है आत्मा, लेकिन उसकी पूजा घट के भीतर होगी, मंदिर में होगी, घट मंदिर में होगी। घट मंदिर में उसकी पूजा होगी, घट मंदिर में उसकी पूजा होगी। यह चीज तो घट के मंदिर में जाओगे तो मंदिर में जैसे घंटा बजाते हो, घट में घंटा बजेगा। मंदिर में जैसे ज्योत जलाते हो, घट में ज्योति जलेगी, घट में ज्योति जलेगी। घट में अमृत मिलेगा, वो जो अमृत का पान करते हैं, माथे पर लगाते हैं, घट में अमृत मिलेगा। इन सारी अनुभूतियों से एक योगी गुजरता है, इन सारी अनुभूतियों से एक साधक गुजरता है, और अनंत अनुभूतियां होती हैं। यही अनुभूतियां नहीं है, ये तो एक संकेत के रूप में मंदिर में बताए गए हैं। अनेकों अनुभूतियों से गुजरता है फिर साधक, लेकिन ये मुख्य अनुभूतियों में है, मुख्य चिन्हों में है, ये आता ही आता है। नाद का ध्यान होना, ज्योति का ध्यान होना, ये आता ही आता है। अमृत की प्राप्ति होना, ये सारी चीजें तो मंदिर के अंदर संकेत के रूप में ये सारी चीजें हैं। अब कुछ मंदिर बनाए गए जो मैंने आपको चर्चा की, खजुराहो टाइप के मंदिर, कोणार्क टाइप के मंदिर, विशेष रूप से ये सूर्य मंदिर हुआ करते थे। ध्यान रखिएगा, ऐसे मंदिर जो सूर्य मंदिर थे उनमें आपको ये विशेषता मिलेगी। क्या मिलेगी विशेषता? सूर्य मंदिर में, ये सूर्य मंदिर ही थे सारे, कोणार्क हो गया और ये खजुराहो हो गया, जिन पर ऐसे चित्र बनाए गए और इस तरह से सूर्य की पूजा करने का। सूर्य मंदिर अब कम मिलते हैं आपको, स्पेशली बिहार और उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों में सूर्य मंदिर आपको, जो नवनिर्मित सूर्य मंदिर है, पुराने वाले नहीं, नवनिर्मित सूर्य मंदिर काफी मिलेंगे कि सूर्य की पूजा ज्यादा होती है इन क्षेत्रों में। छठ पूजा आदि जो होता है उसमें सूर्य देव की उपासना होती है। लेकिन पौराणिक सूर्य मंदिरों में, कोणार्क की तरह जो सूर्य मंदिर है या खजुराहो की तरह जो सूर्य मंदिर, उनमें ये चीजें मिलती हैं, क्योंकि सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी। तो अब यहां पर दो प्रकार के सूर्य हैं, एक बाहर का सूर्य है और एक भीतर का सूर्य है। एक बाहर का सूर्य है, एक भीतर का सूर्य है। तो आपको मंदिरों के बाहर तो ऐसे अश्लील मूर्तियां या काम सूत्र की पे आधारित चित्र आपको मिलेंगे, लेकिन मंदिर के अंदर नहीं। एक संकेत था, संकेत था कि आप बाहर से भी परिपक्व होइए, बाहर से भी परिपक्व होइए, तब आप भीतर में प्रवेश करिए। योग और भोग की पूर्णता, लेकिन ये योग और भोग की जो पूर्णता है ना, ये बहुत सरल चीज नहीं है। पतंजलि योग सूत्र जो कह देता है कि भाई प्रकृति ही भोग देती है, प्रकृति ही योग देती है, दोनों, प्रकृति ही योग करवाती है और प्रकृति ही भोग करवाती है। तो काम पूर्णता की चर्चा, और पूर्ण काम तो स्वयं ईश्वर पूर्ण काम होता है। तो एक विशेष संकेत है कि आप संसार के भोग विषय में भी परिपक्व हो जाइए।
और फिर सब कुछ छोड़कर, संपूर्ण भोगों को छोड़कर आप मंदिर में योग के लिए प्रवेश कीजिए, अपने घट में अंदर उतरिए। यदि आप संपूर्ण विषयों में परिपक्व नहीं है, उनका मानना था, उन विचारकों का मानना था, क्योंकि सूर्य देव, बाहर से सूर्य देव हमारे शरीर में ऊर्जा देते हैं, वीर्य देते हैं। सूर्य देव वीर्य देते हैं, सूर्य देव ऊर्जा देते हैं। संसार की सभी विषयों को, जो भी हम भोजन करते हैं, अन्न खाते हैं, अन्न से ही वीर्य बनता है। ये जो भी चीजें हैं, इसको बनाने वाले सूर्य देव स्वयं हैं, स्वयं सूर्य देव हैं। अन्न को पैदा करने वाले सूर्य हैं, वर्षा करने वाले सूर्य हैं। इसलिए विज्ञान भी मानता है, फिजिक्स भी मानता है कि अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी। लेकिन हमारे शास्त्रों ने तो बहुत पहले कह दिया था इस बात को कि सूर्य संपूर्ण ऊर्जा, जो कुछ भी हमारे पृथ्वी पे घटनाएं घट रही हैं, सूर्य की शक्ति उसके पीछे है। इसलिए सूर्य को पंचदेव, मुख्य 5 देवताओं में सूर्य देव को स्थान दिया गया। तो सूर्य मंदिरों में यह स्थिति पाई जाती थी कि आप संसार के हर विषय में आपकी परिपक्वता होनी चाहिए। आपकी परिपक्वता होनी चाहिए। तो कई उद्देश्य से यह दिया गया था, कई उद्देश्य थे उसके। तो मुख्य उद्देश्य यह था कि आपकी परिपक्वता संसार के विषय में भी होनी चाहिए। देन यू एंटर इन द टेम्पल। दूसरी चीज, दूसरी बात कि मंदिरों के दीवारों पर ऐसी तस्वीरें बनी हुई हैं या ऐसी मूर्तियां बनी हुई हैं, मंदिर के अंदर प्रवेश कौन करेगा? जिसे ऐसी तस्वीरें परेशान नहीं करेंगी, जिसके मन को व्यथित नहीं करेंगी, जिसका मन उन अश्लील मूर्तियों को देखकर चंचल नहीं होगा। जबरदस्ती नजर हटाने वाली बात नहीं, देखे भी और मन चंचल भी ना हो। जो इतना मैच्योर हो चुका है, जो इतना मैच्योर हो चुका है, जो इतना पक चुका है, परिपक्व हो चुका है संसार में, वो जाए योग करने के लिए, वो मंदिर में प्रवेश करे। और जिसका मन चंचल हो गया तो भाई वो तो इधर उधर मूर्तियों को देखने में ही लग जाएगा, वो मंदिर में कहां घुसेगा फिर। ये भी चैलेंज दिया गया था। तो बी मैच्योर, आप पहले इसमें तो परिपक्व हो जाओ, पहले आप इसमें तो मैच्योरिटी ले आओ, पहले आप संसार के भोग विषयों में तो परिपक्व हो जाओ। और जब तक उसी की अंडरस्टैंडिंग नहीं है, उसी की समझ आपको नहीं हो पाई है, आप चले हो योग करने, तो मामला फंस सकता है बीच में। माया मिली न राम, दोनों हाथ से गए, ऐसी स्थिति को आप प्राप्त हो सकते हैं। इसीलिए वही मंदिर में प्रवेश करे जो इन मूर्तियों को देखकर जिसका मन चंचल ना हो, देखकर। और जिसने देखी ही नहीं उसकी बात अलग, वो तो मिथ्याचारी हो गया जिसने देखा नहीं। भगवान कृष्ण के अनुसार वो तो मिथ्याचारी हो गया, नजर बचा लिया उसने। जैसे स्वामी राम तीर्थ की कथा आती है कि सेब को देखकर वो लालची हो जाते थे, तो ऐसे नजर घुमा लेते थे कि सेब को देखूंगा नहीं। उनके मित्र ने समझाया ये वैराग्य नहीं है, अभी वैराग्य सही से आ नहीं पा रहा तुम्हारे भीतर। मजा तो तब है कि तुम देखो भी और लालच ना हो, और उससे भी बड़ा मजा तब है जब तुम खाओ भी फिर भी उसके स्वाद में तुम्हारी आसक्ति ना हो। तुम खाओ भी फिर भी उस स्वाद में, तो एक परिपक्व अवस्था बनती है। तो जिनकी ऐसी परिपक्वता है वो आए और मंदिर में प्रवेश करें, वो आए और मंदिर में प्रवेश करें। इसका संकेत था ये। इसलिए बाहर में ऐसी चीजें, अंदर में नहीं। इसलिए सनातन धर्म और हमारे शास्त्र जीवन के किसी भी विषय को हल्के में नहीं लेते, इग्नोर नहीं करते। चाहे वो काम शास्त्र क्यों ना, उसका मजाक उड़ाकर आप उसे इग्नोर कर दो, जी नहीं। अगर इग्नोर कर दोगे, इसीलिए तो समाज में बलात्कार की घटनाएं बढ़ती हैं, छेड़खानी की घटनाएं बढ़ती हैं। ये बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड लोग बनाते हैं, भाग जाते हैं।
सही ज्ञान ही नहीं है उनको। अगर इस विषय का एक परिपक्व और शास्त्र सम्मत सही ज्ञान का प्रचार हो जाए तो ऐसी समस्याएं नहीं आएंगी। लेकिन ज्ञान देने के बजाय थोपने वाला काम होता है, और जितना थोपते हो, जितना मना करते हो, उस विषय के प्रति आकर्षण उतना बढ़ जाता है। समझने की आवश्यकता है। तो मंदिरों पर ऐसे चित्र क्यों बनाए गए? वो बहुत ही हाई लेवल, बहुत मैच्योर माइंड, बहुत परिपक्व सोच का परिणाम है कि कोणार्क मंदिर उड़ीसा या खजुराहो मंदिर के चारों तरफ ऐसे चित्र बनाए गए, ऐसी मूर्तियां बनाई गई। वो किसी साधारण सोच का परिणाम नहीं है, वो किसी वासनात्मक या अश्लील सोच का परिणाम नहीं है, वो बहुत परिपक्व सोच का परिणाम है, बहुत मैच्योर थिंकिंग का परिणाम है कि मंदिरों पर ऐसी मूर्तियां बनाई गई, मंदिरों के बाहर, मंदिरों के दीवारों पर। इसलिए नस्लें बिगड़ जाती हैं जब आप इस विषय को इग्नोर कर देते हो कि आपको कुछ जानना ही नहीं है इस विषय में। नस्लें बिगड़ जाती हैं। समझदार को इशारा काफी होता है, समझने की जरूरत है। भविष्य में शास्त्रों पे आधारित जरूर यौन शिक्षा का कार्यक्रम आएगा, जरूर लाभ उठाएं, युवा भी लाभ उठाएंगे उसका। तो चलिए, तैयारी चल रही है, क्योंकि कार्य करने में भी समय लगता है। कुछ अचानक से कोई कोर्स नहीं शुरू हो सकता है, लेकिन समय के साथ हर चीज़ आ जाएगी और निश्चय ही एक वर्ष के अंतर्गत कई नए कोर्सेज इंट्रोड्यूस होंगे। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ मैं विराम देता हूं। तो ध्यान योग जब शुरू होगा तो मंदिर में प्रवेश होगा, घट में ही नाद सुनाई देगा, घट में ही ज्योति जलेगी, घट में ही अमृत होगा, घट में ही गगन बादल गरजेंगे, और घट में ही शंख वीणा बांसुरी बजेगी, और घट में ही जब ध्यान योग होगा तब होगा। तो ध्यान योग ज्वाइन करेंगे। कब से होगा? 19 अगस्त से ध्यान योग, 19 अगस्त से 2022 से एक महीने का कोर्स, ऑनलाइन मेडिटेशन कोर्स, गाइडेड मेडिटेशन, ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन, स्पिरिचुअल हीलिंग। ज्वाइन जुपिटर एंड सन मेंबरशिप। कॉन्टैक्ट 9666180245 पर आप व्हाट्सअप कीजिएगा, कॉल मत कीजिएगा। जब आप व्हाट्सअप नहीं करना जानते हैं तभी कॉल कीजिएगा, क्योंकि वैसे भी मैं आजकल थोड़ा व्यस्त रहता हूं तो कई बार कॉल वॉल नहीं भी उठाता हूं। ठीक है, तो ये कोशिश कीजिएगा, मैसेज कीजिए, आपको उस पर सारा डिटेल मिल जाएगा, कैसे ज्वाइन करना है इस कोर्स को, कैसे इसका लाभ उठाना है। ठीक है, इसी के साथ साथ दवाइयों से तंग लोग आ चुके हैं, प्राकृतिक चिकित्सा का ज्ञान हम प्राप्त करें कि हम कैसे अपने आप को हीलिंग दे सकते हैं, खुद से दे सकते हैं। प्राकृतिक चिकित्सा, नेचुरोपैथी का भी कोर्स चलता है, लाभ उठाना चाहते हैं आप ज्वाइन कर सकते हैं इसको भी। ये भी 19 अगस्त से शुरू होगा। इसकी विशेषता ये है कि बाहरी दवा खाए बिना या एलोपैथिक दवाएं या किसी प्रकार की मेडिसिन लिए बिना हम ऐसी तकनीकों को जाने, ऐसी विधियों को जाने, या खाने पीने के ऐसे अभ्यास को विकसित करें जिससे कि हमारा शरीर स्वस्थ रहे और शरीर में जो टॉक्सिक्स हैं, जो विषैले पदार्थ हैं, वो शरीर से बाहर निकल जाए, डिटॉक्सिफिकेशन हो जाए। तो नेचुरोपैथी इज ए डिटॉक्सिफिकेशन प्रोसेस, और सबसे बड़ा डॉक्टर प्रकृति स्वयं है। ठीक है, ये मान्यता है। तो इसके साथ विराम देंगे। जगत नारायण जी, नवजोत नाथ जी, ऑल इन वन आपके प्रश्न नहीं ले पाएंगे। पवन कुमार गुप्ता, अमन कक्कर, विक्रम सिंह जी, शंकर प्रसाद जी,
उषा श्रीवास्तव, विनोद सूद, रतन सिंह, गोविंद प्रसाद, श्वेता राय सिन्हा, राकेश मराठे, श्वेता कुमारी, सबका बहुत अभिनंदन है। स्मिता सावंत जी, सविता नायक जी, रूपलाल जी, सतीश कुमार जी, शिखर शर्मा, श्वेता कुमारी, रमेश पेशवानी, कन्हई कुमार, अजीत अपराजित, राजू पाल, अमिता पंडा, सोमू, योगेंद्र पंडित, देवांक, मोहन रावत, राकेश कुमार साहू, बलवंत सिंह गोहिल, विंदेश्वरी मिश्रा जी, MKPD, गणेश पवार, बिमला शाह जी, जलाराम रायका, मनीष यादव, दिनेश भाई, नरेश मेहरा, विष्णुचंद्र मौर्य, रविशंकर चौहान, SK मिन्हास, लवलेश जी, गोपाल दास, जया पांडे, अजीत भाई पटेल, हेमराज बैरवा, राम गोपाल जांगीड़, विंदेश्वरी मिश्रा जी, माधुरी कोलेजी, राजस्थान भजन, गौतम दास, नीति सिन्हा, अर्जुन पाटिल, चंद्रेश्वर पांडे। सूर्य से अन्न, अन्न से वीर्य पुरुष पर लागू होता, नारियों पर भी सेम लागू होता है, सेम चीज लागू होता है। वीर्य की जगह पर रज बोल देंगे। दीपेंदु घोष, चंद्रेश्वर पांडे, ये सब खुद से जब बता दिया गया कि सूर्य ऊर्जा का स्रोत है, ऊर्जा का स्रोत है, बता दिया गया, खुद से हमें उसको जोड़ लेना चाहिए, समझ लेना चाहिए। ठीक है, तो चलिए। लखेंद्र राम जी, बहुत बहुत अभिनंदन है। ब्रह्मर्षि प्रणव जी, बहुत अभिनंदन है। उत्तमम नितराम वर्धताम, स्वागत है आपका। तो इसी के साथ इस कार्यक्रम को विराम देंगे अभी। बहुत बहुत आभार है आप सभी का।